अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप लोगों के जो सवाल आए थे उन सारों का मैंने अपने तय जवाब देने की कोशिश की है। अगर कोई पेंडिंग होगा तो आप फिर मेरे से पूछ लेंगे और मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन कर दूं। जस्ट जो आप लोगों से जिस तरह की गुफ्तगू क्लास में किया करता था कि पहले आपको कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में उतारना है, फिर उसके बाद आप उसको अल्फाज के हिसाब से सोचेंगे। ये जो डायग्राम है, मेरे से ये एग्जांपल 1 के बारे में काफी सारे सवाल पूछे गए हैं, तो मैं अब पहले आपको ये डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद हम इस चीज को देखते हैं कि हमने इस एग्जांपल में क्या किया है। आप लोगों में से अक्सरियत का तो ये दावा है कि उनको समझ आ गई है। जिन लोगों को समझ नहीं आई उनके लिए फिर मैं दोबारा से ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, और अगर आपकी कंफ्यूजन बरकरार रहे तो आप जो एक्सप्लेनेशन इसकी लिखी हुई होती हैं, प्लीज इनको जरा ध्यान से पढ़ें। आपको दूसरी, तीसरी, चौथी रीडिंग्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। हम अब इस पे काफी डिबेट कर चुके हैं। हम जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें ये वाला जो पॉइंट एल और फिर एल के साथ आपने एप्सिलॉन जोड़ा था। आपको याद होगा हम लिमिट ऑफ फंक्शन की कहानी कर रहे हैं, तो हमने उसमें कहा था फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा such that when different distance between x and a is less than delta, then f of x minus l is less than epsilon. तो अब हम अगर उसमें कहते हैं जी फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन, अब इसका मतलब शुरुआत हम इस एप्सिलॉन से करेंगे। तो ये जो एल आई जहां पे ये कर्सर मूव कर रहा है, ये एल आपका पॉइंट आ गया, इसमें एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो ये पॉइंट तक पहुंच गया, और ये आप सब्ट्रैक्ट किया तो ये पहुंच गया, और ये आपके पास इंटरवल बन गया। ओके, अब फिर अगली बात हमने ये देखना है कि जी हम जो पॉइंट ए जिस पे हम लिमिट स्टडी कर रहे हैं, हम उसकी भी एक नेबरहुड डिफाइन करें, तो उसकी जो नेबरहुड का रेडियस है उसको हमने डेल्टा का नाम दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमने हर एप्सिलॉन के लिए जो ए वाला इंटरवल है उसका रेडियस डिटरमिन करना है। अगर कर लिया तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर ना कर पाए तो हम फिर ये नहीं कह पाएंगे। अब आता हूँ जी आप लोगों के सवाल पे। आप लोगों का जो कंसर्न था, ये वाली एग्जांपल में जो f of x है दैट इज x क्यूब माइनस 5x प्लस 6, जो कि एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और उसका ग्राफ उसने यूं दे दिया। अच्छा, जब आप लोग ग्राफ के बारे में मेरे से बहुत सारे सवाल पूछते हैं तो सारे ग्राफ बनाना बहुत आसान नहीं होता। हम ग्राफ को आमतौर पे फिनोमेना को समझने के लिए यूज करते हैं। हम वहां से गट फीलिंग लेते हैं और फिर कुछ ग्राफ तो हम आराम से बना लेते हैं, और बाज़ औक़ात हमें ग्राफ के लिए कंप्यूटर की मदद की जरूरत होती है। ओके, तो ये f of x is equal to x cube minus 5x plus 6, दिस इज अ पोलिनोमियल। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें तो f of 1 की वैल्यू 2 आ जाती है। अब हमें करना क्या है, यूज अ ग्राफ टू फाइंड अ नंबर डेल्टा सच दैट इफ x इज विद इन डेल्टा ऑफ 1, तो इसमें a की जगह पे 1 आ गया, देन y इज विद इन 0.2 ऑफ 2, यानी कि उसने एप्सिलॉन आपको जो दिया वो 0.2। अब उसका मतलब ये है कि अगर एप्सिलॉन 0.2 आपको गिवन हो तो डेल्टा की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो हमें सूट करती है। Okay. In other words, find a number delta that corresponds to epsilon equals to 0.2 in the definition of limit of function with a is 1 and l is 2. अच्छा, इसको आपने ध्यान से करना है, पेपर में मैं इससे मिलता जुलता सवाल आपसे पूछ भी सकता हूँ, और इस सवाल पे हमने जितनी डिबेट कर ली है, इससे मिलती जुलती जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी आप देखेंगे। अच्छा, जब हम कहते हैं जी, अब आपने जो f of x है या जिसको हम f of a बोल रहे थे, अब जब कंटिन्यूटी की हम बात कर रहे थे तो हमने उसमें a और l हमने कहा था f of a is same as l, तो ये आपका जी l आ गया, l2 है, f of x minus l, ये जो सारी क्वांटिटी है ये लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब ये लेस देन 0.2। इसी को लेके चल रहे हैं। जब हम इसी को लेके चल रहे हैं तो ये वाला जो है ना x क्यूब माइनस 5x प्लस 6 लेस माइनस 2 इज लेस देन 0.2, और फिर इसको जब ये मॉडुलस हटाया हमने, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका यूं बन गया, x क्यूब माइनस 5x प्लस 6 माइनस 2 इज लेस देन 0.2 एंड ग्रेटर देन -2। अब फिर यहाँ से हमें पता ये चला कि ये जी जो x क्यूब माइनस 5x प्लस 6 ये 2.2 से कम है और 1.8 से ज्यादा है। So we need, वो सारी explanation आपको साथ साथ देता जाता है। So we need to determine the values of x for which the curve y is equal to x cube minus 5x plus 6 lies between the horizontal lines। अब ये जो एक horizontal line है ये आपकी 1.8 है, दूसरी horizontal line आपकी 2.2 है, वो जो मैंने अभी आपको l plus epsilon l minus epsilon ऊपर भी बताया। Therefore the graph
Therefore we graph the curves y equals to x cube minus 5x plus 6. तो y की वैल्यू एक आपके पास आ गई 1.8, दूसरी वैल्यू आ गई 2.2, और जो पॉइंट जिस पे आप जो a था आपका वो ये 1 था, तो कोरिस्पॉन्डिंग जो वहां पे l की वैल्यू थी वो 2 थी, तो ये वाला पॉइंट। अब ये जो आपका कर्व है ये दो लाइन को कट कर रहा है। ये जो ऊपर वाली आपकी लाइन है ये 2.2 वाली है, ये जो नीचे वाली लाइन है ये आपकी 1.8 वाली है। अब सवाल ये है कि ये जो कर्व है y वाला ये इस लाइन को किस पॉइंट पे कट करता है। तो 1 तो आप यहाँ पे ऑब्टेन कर रहे हो, 1 तो आपका ये हो गया। अब 1 से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये नंबर क्या है, तो इसका एस्टिमेट आप एक तो देख के कर सकते हैं, दूसरा आप इसकी ना ये जो कंप्यूटर से पूछ सकते हैं इसके रूट्स क्या है, या ये इंटरसेक्शन ये किस जगह पे करती है। तो इसमें हम जो वैल्यू x कोऑर्डिनेट की हमें दिखती है, so we use the cursor to estimate the x coordinate of the point of intersection of the line। अब जिस पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि अगर y की वैल्यू 2.2 हो तो x क्या होगा, फिर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो जो आंसर आपको मिलता है अंदाजे से ही या कंप्यूटेशन के बाद, दैट इज 0.911। फिर यही आपका जो कर्व है ये y is equal to x cube minus 5x plus 6, जब ये लाइन y equal to 1.8 को कट करता है तब x का आंसर मिलता है 1.124। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर रहे हैं। सो राउंडिंग ऑफ टुवर्ड्स 1 टू बी सेफ वी कैन से दैट कि x की वैल्यू 0.92 और 1.12 के दरमियान में आनी चाहिए, लेकिन हम तो तलाश कर रहे थे रेडियस, और रेडियस का मतलब ये कि हमें दोनों साइडों पे बराबर क्वांटिटी चाहिए। अब इधर आ गया जी रेडी, आपकी जो डिस्टेंस आ गया वो 0.12 आ गया और इधर 0.8 आ गया। तो इसका मतलब ये कि ये जो इंटरवल बन रहा है अगर ये हो तो फिर ये ठीक रहता है। ये जो आपकी कंडीशन थी, हमें डेल्टा ऐसा चाहिए था जो दोनों साइडों पे सिमेट्रिक हो। दिस इंटरवल 0.92 to 1.12 is not symmetric about x equals to 1। अब ये देखिए x को अगर मैं मिडल में मानूं तो एक साइड पे 0.12 डिस्टेंस आता है, दूसरी साइड पे 0.8 आता है। The distance from x to equal to 1 to the left end point is 0.08 and the distance to the right end point is 0.12। We can choose delta to be smaller than these numbers, और तो जब छोटा हम कंसीडर करेंगे then this delta is 0.08 and therefore we can write। अब अगर आप डेल्टा को दोनों में से छोटी वैल्यू ले लें तो आपकी वो जो मतलूब शर्त थी वो पूरी हो गई। Therefore we can rewrite our inequalities in terms of distance as follows। तो ये अगर आपका x minus 1 0.08 से छोटा रहेगा तो ये इनइक्वालिटी 2 रहेगी। अब अगर आप इस 0.08 से छोटा कोई भी नंबर ले तो भी उसको भी आप डेल्टा कह सकते हैं, लेकिन ये 0.08 इस केस में दिया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। अब आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे और फिर अगर कोई आपका सवाल पेंडिंग होगा तो फिर पूछ लीजिएगा। अब हमने जो अगला अपना टॉपिक डिस्कस करना है वो है, हमने आज एसिम्पटोट्स पे बात करनी है और हमने लिमिट एट इंफिनिटी पे बात करनी है। अब ये आपको याद रहे कि जो इंफिनिटी है ये कोई नंबर नहीं है, ये मैं पहले भी दोहराता रहता हूँ। तो जब हम कहते हैं x अप्रोचेस इंफिनिटी तो उसका मतलब ये होता है x इज बिगर देन एनी गिवन रियल नंबर। ये ध्यान में रखिएगा, इन्फिनिटी को हम सिंबल के तौर पे यूज नहीं करेंगे। तो वो जो आपको एक चीज पढ़ाई जाती है ना, एनीथिंग ओवर इंफिनिटी, तो वो बुनियादी तौर पे मैथमेटिकली वो बात गलत है। लेकिन हम आगे चल के इसी सेक्शन में ये भी देखेंगे कि हमने उसको ठीक तरह से कैसे डिस्क्राइब करना है। ये वाला फंक्शन है f of x is equal to x square minus 1 divided by x square plus 1, इसका ना ये ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ देखिए अगर आप, तो ये कुछ पॉइंट्स पे ये x एक्सिस के नीचे जाता है और अदरवाइज ये इधर ऊपर को जाता जाता है। और ये अगर लाइन को मैं y इक्वल टू 1 कह दूं तो ये कभी भी इसको टच नहीं करता, लेकिन ये इसके साथ साथ मूव करता जाता है। चाहे आपका x 0 से राइट की तरफ मूव कर रहा है और x बहुत बड़ा नंबर होता चला जाए, इतना बड़ा नंबर जितना आप सोच सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं जी x इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। तो ये जब when x इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी तो लिमिट क्या है, हद क्या है, वो 1 है। ये जो लाइन है y इक्वल टू 1 ये हद है जिसका, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये हमेशा इससे नीचे रहेगा। छोटा हो x की वैल्यू अगर किसी भी गिवन नंबर से छोटी हो तो फिर भी आपका ये कर्व जो है ये इसी y इक्वल टू 1 वाली लाइन के साथ साथ मूव करेगा। उसने कोई ये आपको टेबल दिखा दिया।
टेबल में x की वैल्यूज ले ली, 0 पे आंसर आता है -1, 1 पे आंसर आता है 0, -1 पे भी 0। तो क्योंकि ये ग्राफ सिमेट्रिक है तो उसने प्लस माइनस दोनों को एक ही जगह पे निपटा दिया। गौर आप ये करें कि जब अब नंबर आपके बहुत बड़े होते चले जा रहे हैं तो आपका आंसर फिर भी कभी 1 नहीं हो रहा, आपका आंसर एक्चुअली कभी 1 नहीं होगा, 1 उसकी हद है। अब जब हम उसको लिखते हैं तो फिर कैसे लिखते हैं? फिर हम उसको यूं लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इज 1। तो मतलब 1 इसकी हद है, x चाहे आपका जितना भी बड़ा हो। तो इन जनरल हम नोटेशन क्या यूज करते हैं कि हम ये कहते हैं जी हम अब इंफिनिटी पे ये जो लिमिट है इसको स्टडी कर रहे हैं। जो जब x की हम ये कहते हैं जी जब x इंफिनिटी को अप्रोच करे तो फिर क्या बिहेवियर है। तो हमने जो कैप्शन इसका रखा हुआ हमने कहा जी लिमिट एट इंफिनिटी, के इंफिनिटी वाले पॉइंट जब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो फिर इसका बिहेवियर क्या है। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए ये, और ये डेफिनेशन उनसे डेफिनेशन से मिलती जुलती है जो आपको पिछले सेक्शन में करवाई गई, जिनमें आप एप्सिलॉन डेल्टा कर रहे थे। और एक चीज आपने और गौर करनी है आगे चल के कि ये जो x अप्रोचेस इन्फिनिटी है इसको हमेशा हम कहेंगे x इज गिवन बिगर देन एनी गिवन नंबर। बाकी जब हम कहेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू l तो ये जो वर्डिंग है ये ऊपर वाली से आपको मैच करती नजर आएगी। लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल a टू इंफिनिटी, मतलब ये किसी भी इंटरवल a से राइट वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे ये डिफाइंड है। देन लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी f ऑफ x इज इक्वल टू l, इसका मतलब क्या होगा that the values of f of x can be made arbitrarily close to l by requiring x to be sufficiently large। मतलब क्या, ये ऊपर जो हमने ये जो देखिए डायग्राम, अब ये अगर गौर करें आप तो ये जो लाइन है ना, ये वाली जो आपको लाइन नजर आ रही है तकरीबन मैरून कलर की और ये स्काई ब्लू कलर की, तो इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस बहुत थोड़ा सा है, 0.001 टाइप। आप जितना मर्जी छोटा नंबर ले, आप वो फिर भी आपको वो जो एक्स की एक स्टेज पे जाके आप कहेंगे कि इन दोनों के बीच में वो नंबर या वो डिस्टेंस के तौर पे आ गया। तो इसको हम कहते हैं जी कि हम इस लाइन को आर्बिट्रेरली क्लोज कर रहे हैं उस लाइन एल के, और हम फिर उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका एक्स बड़ा होता जाएगा ये कर्व इस लाइन के करीब होती चली जाएगी। अब हमने इस सारी जो ये जो हमने बातें बयान की इनको अब हमने तरह तरह कैसे हम लिख सकते हैं। अनदर नोटेशन फॉर लिमिट x अप्रोचिंग x अप्रोचेस इंफिनिटी f ऑफ x इज इक्वल्स टू l इज, यदि आप यूं बोल दें f ऑफ x अप्रोचेस l एज x अप्रोचेस इंफिनिटी, तो यानी कि ये एक ही बात को लिखने के एक से ज्यादा तरीके। ये वाला अगर आप ग्राफ देखें तो इसमें भी ये वाली जो लाइन है ये इस l के साथ साथ मूव करेगी, इसको ऊपर ये इसको टच नहीं करेगी, ये इसको क्रॉस नहीं करेगी। फिर ये वाला ग्राफ आप देखें अगर तो ये भी लाइन एल के करीब जाती चली जाएगी, इस एल को क्रॉस नहीं करेगी, टच नहीं करेगी, इसके करीब जाती चली जाएगी। हाँ, ये जो तीसरी डायग्राम है इसमें ये देखें कब ये क्रॉस करती है, लेकिन ये वाली जो है, लेकिन इसकी जो जब जैसे जैसे आप आगे जाते चले जाएंगे ये इस लाइन के साथ साथ ही रहेगी, इससे डिविएट नहीं कर सकती। ये एक और फिनोमेना है। ओके, ये जो सिंबल इन्फिनिटी है ये दिस डज नॉट रिप्रेजेंट अ नंबर, ये मैं आपको पहले कह चुका हूं कि ये आपने कि ये नहीं समझना कि ये कोई नंबर है। Nonetheless, the expression limit x approaches infinity f of x equal to l is often read as the limit of f of x as x approaches infinity is l, या फिर इसको यूं बोलते हैं the limit of f of x as x becomes infinite is l। मतलब इन्फिनिटी नंबर नहीं है लेकिन हम इसको यूं पुकारते हैं the limit of f of x as x increases without bound is l। जब हम कहते हैं x increases without bound तो इसका मतलब ये कि x किसी भी नंबर से बड़ा हो सकता है। अब अगर आपको ये इसकी थीम समझ आ जाए, इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं जैसी लिमिट में हम डिस्कस किया करते हैं। ओके, डेफिनेशन में हम ये सारा कुछ कर चुके हैं। ज्योमेट्रिक इलस्ट्रेशन ऑफ डेफिनेशन 1 आर शोन इन फिगर 2। ये फिगर में आपको 3 तरह की एग्जांपल्स दिखा दी गई। Notice that there are many ways for the graph of f to approach the line L, which is called a horizontal asymptote। ये जो लिमिट है इसको जी कह दिया गया horizontal asymptote as we look too far right of each graph। जैसे जैसे आप इस ग्राफ के दाएं जानब देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन है इसको horizontal asymptote कहा जा रहा है। ओके,
जो ऊपर वाली जो हमने डिस्कशन की थी, रेफरिंग बैक टू फिगर 1, वी सी दैट for numerically large negative values of x, the value of x are closer to 1. By letting x decrease through negative values without bond, we can make f of x as close to 1 as we like. मतलब वो कह ये रहा है कि जो आप पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ देख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन का नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भी यही बिहेवियर और यही चीज आपको डायग्राम में दिखाई दी गई, यही चीज आपको डायग्राम में दिखाई दी गई। ओके, मूविंग ऑन। अब फिर इसी तरह से जब हम इसको डिस्कस करने लगेंगे, तो पहले आपका ग्राफ राइट पे था, अब आपकी चीजें जो है वो लेफ्ट पे आनी शुरू हो गई। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन सम इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू ए। अब ये जो ए से लेफ्ट की साइड पे जो पॉइंट है, अब आप उनको कंसीडर कर रहे हैं। देन limit, हम कहते हैं limit x approaches minus infinity f of x is equal to L means that the value of f of x can be made arbitrarily close to L by requiring x to be sufficiently large। मतलब ये जो कर्व है, इसको हम L के उतना करीब कर सकते हैं जितना हम चाहें, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम किया जा सकता है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? हमें x की वैल्यू ज्यादा छोटी करनी पड़ सकती है, क्योंकि माइनस का साइन हम यूज कर रहे हैं। Again, the symbol minus infinity does not represent a number, but the expression limit x approaches minus infinity f of x equal to L is often read as the limit of f of x as x approaches negative infinity is L। सारी की सारी बातें जो ऊपर हम कर चुके हैं वही हैं, सारी की सारी बातें उन्हीं को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये जो लाइन है लिमिट वाली, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ द कर्व y equals to f of x if either limit x approaches positive infinity is L or limit x approaches minus infinity is L। इस मिसाल के तौर पे ये जो लाइन 1 है, जो इस एग्जांपल में जिसमें x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 वाला था, तो ये जो 1 वाली लाइन है ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। एक और आपको एग्जांपल दिखाई जा रही है, ये अगर आप ग्राफ देखें तो जब आपका x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी कि इस साइड पे जाएं, तो ये जो टेन इनवर्स x का ग्राफ है, ये माइनस पाई बाई 2 वाली लाइन इसके लिए हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बन जाती है। और अगर आप पॉजिटिव साइड पे जाएं तो ये लाइन पाई बाई 2 which is 3.14 डिवाइडेड बाई 2, ये वाली जो लाइन है ये आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बन जाती है। तो इसका मतलब ये है कि टेन इनवर्स एक्स के लिए दो लाइन ऐसी हैं जो एसिम्पटोट का रोल प्ले करती है। ओके, आगे चलते हैं। फाइंड द इनफिनिट लिमिट्स, लिमिट्स एट इन्फिनिटी एंड एसिम्पटोट्स। अब इनफाइनाइट लिमिट्स, यानी कि आपको फिर एल की वैल्यू कंप्यूट करनी है, लिमिट्स एट इन्फिनिटी, फिर एल की वैल्यू कंप्यूट करनी है, एंड एसिम्पटोट। ये जो सारी बातें हैं ये एक ही है बुनियादी तौर पर। वी सी, अब करना क्या है? फॉर द फंक्शन एफ हुज ग्राफ इज शोन इन फिगर। अब ये जी ग्राफ आपको दिखा दिया गया। अब अगर तो आपको इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट देखनी है, ये वाला जो ग्राफ है, तो ये आपको ये लाइन बतानी होगी कौन सी है लाइन। ये लाइन अगर आप देखें, ये 0 1 2 3 4, ये जो y इक्वल्स टू 4 दैट इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ये वाला जो कर्व है इसमें जो 2 है, 2 पे ये एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गई, ये वाली 2। अगर मैं इस लाइन को कंसीडर कर लूं, ये -1, ये दोनों के लिए वर्टिकल एसिम्पटोट है। और अगर ये वाला जो पॉइंट 2 कंसीडर कर लो, तो x इक्वल टू 2 भी इसके लिए वर्टिकल एसिम्पटोट। ओके, अब पढ़ते हैं जी। वी सी दैट द वैल्यूज ऑफ f of x become close to x equals to -1 from both sides, so limit x approaches to -1 f of x is equal to infinity। तो ये आपकी जो वर्टिकल एसिम्पटोट की बात है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट में आपका जो एसिम्पटोट है वो पैरेलल टू x एक्सिस और वर्टिकल में y एक्सिस। अगर l की जगह पे इंफिनिटी आ जाए, तो अब आप ये कहेंगे कि जो आपका कर्व है, जो लिमिट है, वो इंफिनिटी हो रही है व्हेन x इज अप्रोचिंग दैट पर्टिकुलर नंबर। अच्छा जी, जब x अप्रोच करता है 2 को लेफ्ट से, अब ये गौर कीजिए, जब x अप्रोच करता है 2 को लेफ्ट से, तो ये आपकी जो लाइन है ये नीचे को जा रही है, तो ये माइनस इन्फिनिटी आ गई। जब आपका x अप्रोच करता है 2 को राइट से, तो ये आपकी ये वाली लाइन है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर आ रहा है। So thus both lines x equal to -1 and x equal to 2, these are the vertical asymptotes। आगे चलते हैं। अब आप, आई होप कि अब आपको asymptote वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का आइडिया हो गया। As x becomes large, it appears f of x approaches 4
बट एज एक्स डिक्रीजेस थ्रू, ये जो ऊपर वाली डायग्राम है उसमें देखिए, ये भी मैं आप, जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो आंसर 4 आया, और जब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो आंसर आ रहा 2। तो ये जो y इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 2, दीज आर दी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो अब इस क्वेश्चन में हम वर्टिकल एसिम्प्टोट और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ये दोनों बातें करते हैं। अच्छा, वो जो एक आपको बात पढ़ाई जाती है एनीथिंग ओवर इन्फिनिटी इज 0, तो अगर आप 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी लिख देंगे तो वो मैथमेटिकल एरर है, क्योंकि इन्फिनिटी कौन सा नंबर है। तो अब इस पे लिमिट की बात हो सकती है। फाइंड लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी 1 ओवर x एंड लिमिट x अप्रोचेस माइनस इंफिनिटी 1 ओवर x। इसके लिए कॉमन सेंस यूज की जा रही है। वो कहता है ऑब्जर्व ये कीजिए कि जब x की वैल्यू बड़ी होगी, जब x की वैल्यू बड़ी होगी तो हम इस लाइन x के साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो y की वैल्यू 1 ओवर x है, तो 1 ओवर x छोटा होता चला जा रहा है। 100 पे आंसर आ रहा है 0.01, और फिर 10,000 पे आंसर आ रहा है 0.0001, और फिर ये आ गया जी आपके पास नंबर बड़ा आ गया, तो आपका ये आंसर मजीद छोटा हो गया। In fact, by taking x large enough, we can make 1 over x as close to 0 as we please. So this line, this x-axis, this is actually an asymptote. तो फिर हम कहते हैं कि therefore according to definition 1 we have limit x approaches infinity 1 over x is 0. Likewise, when x is approaching minus infinity, answer is again 0. So this means the line y equals to 0, which is actually x-axis, is the horizontal asymptote of the curve. अब आपने इसको कॉमन सेंस की बुनियाद पे कहना कि ये इसका लिमिट का आंसर 0 आता है, इसकी फंक्शनल वैल्यू वो जो आप डिवीजन कर लेते हैं वो 0 नहीं आती। Okay, most of the limit laws that were given in section 2.3 also hold for limit at infinity. It can be proved that the limit laws listed in 2.3, with the exception of laws 9 and 10, are also valid if x approaches a is replaced by, मतलब दो जगह पे प्रॉब्लम आती है, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बाकी सारे जो लिमिट लॉज हैं वो वही पुराने वाले ही चल रहे हैं, और वो हम बातें कर चुके हैं। ये थ्योरम देखिए जी, इफ r is greater than 0 is a rational number, then if we consider limit x approaches infinity x to the power r, the answer is 0. And if r is greater than 0 is a rational number and such that x to the power r is defined for all x, then x approaches minus infinity 1 over x to the power r is also 0. तो ये इसकी आगे हम इस फिनोमेना को नोट भी कर लेते हैं। अब ये आपका ना आगे जो काफी सारी चीजें, ये एफएससी स्टफ है, तो मैं इसको तेजी से गुजार दूंगा। फॉर एग्जांपल ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, आप एफएससी लेवल पे कंप्यूटेशंस कर चुके हैं। लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एंड इंडिकेट व्हिच प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट आर यूज्ड एट ईच स्टेज। तो अब ये जरा गौर करें, जैसे आप एफएससी में किया करते थे, जो सबसे बड़ी पावर होती थी टू एवलुएट द लिमिट एट इंफिनिटी ऑफ एनी रैशनल फंक्शन, वी फर्स्ट डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x दैट अकर इन द डिनोमिनेटर। नीचे वाली टर्म में जो सबसे बड़ी पावर है उससे डिवाइड कर दो। We may assume that x is different from 0, so we are interested only in large values of x. Okay? क्योंकि हमने बड़ी बड़ी वैल्यूज लेनी है, तो इसलिए हमें जीरो वाले खाते में दिलचस्पी नहीं है। इन दिस केस द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द डिनोमिनेटर इज x स्क्वायर, तो ऊपर भी डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिवाइड कर दिया, और बाकी आपकी रूटीन एफएससी कंप्यूटेशन है। तो ये आंसर आपका 3/5 आ गया, और इसको हम कह देंगे कि व्हेन x अप्रोचेस प्लस इंफिनिटी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इज 3/5। और इसी तरह से अगर आप माइनस इंफिनिटी कर देंगे फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। कंप्यूटेशंस वेरीफाई कर लीजिए। आगे फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट्स ऑफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन। ये जो चीजें ये फिर वही एफएससी की कंप्यूटेशंस है, इनको मैं स्किप कर रहा हूँ। इस सारे का सारा सेक्शन में आपकी एफएससी की जो कंप्यूटेशंस है उनकी रिपीट टेलीकास्ट हो रही है। तो ये सारी की सारी वही बातें, अगर आप एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट समझ लें तो ये सारी बातें वही पुरानी है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। evaluate limit x approaches to r tan 1 over x minus 2। तो अगर आप ये वाला जो नंबर है t, इसको 1 over x minus 2 कह लें, तो जब t अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, कब? जब x अप्रोच करेगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है। अब हम इस क्वेश्चन को पहले इंफिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम उसके लिए ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन का पर्पस ये होता है
आपका ग्राफ उन लॉज के मुताबिक आपने कन्वर्ट कर लेना जो आपके पास अवेलेबल है। सो इफ वी लेट t इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 2, तो हम नोट ये करते हैं कि जब x ये 2 को अप्रोच करता है तो t इंफिनिटी को अप्रोच कर जाता है। देयरफॉर बाई ये वाली जो सारा एक्सप्रेशन x अप्रोचेस 2 फ्रॉम राइट, आर्क tan इज 1 ओवर x माइनस 2, तो ये क्या बन जाता है कि दिस बिकम्स लिमिट t अप्रोचेस इंफिनिटी आर्क tan t। अब ये जो आर्क tan है दिस इज tan इनवर्स ऑफ t। अब आपने ये देखना है tan जब इंफिनिटी कहाँ पे होता है, तो वो आपको पता है कि आंसर आपका उस केस में π/2 होता है। ओके, द ग्राफ ऑफ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब ये y इक्वल्स टू e टू द पावर x, इसका अगर आप ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ यूं ही होता है कि इस 0 पे आंसर इसका 1 आता है और आगे ये यूं एक्सपोनेंशियली या तेजी से ग्रो करता चला जाता है, और जब इसके आंसर नेगेटिव नंबर्स में आते हैं तो ये एक्स एक्सिस के साथ असिम्प्टोट हो जाता है। तो इस ग्राफ की जो प्रॉपर्टीज हमें पहले से पता है उनको नोट करके हम ये कहते हैं कि y इक्वल्स टू 0 इसके लिए हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट जब x अप्रोच करता है माइनस इंफिनिटी। ये इसी तरह से जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये सिंपल इसके क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख लेंगे। और फिर एक सिचुएशन आ सकती है और, जब एक साइड पे x इंफिनिटी को अप्रोच करे तो f ऑफ x आपका आंसर भी इंफिनिटी को अप्रोच करे। इस सिनेरियो को देख लेते हैं जी, इसमें हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि जी x अप्रोच करे माइनस इंफिनिटी को, f ऑफ x प्लस इंफिनिटी को, जैसे ये y इक्वल्स टू x क्यूब वाला ग्राफ देख लें। x जब पॉजिटिव इंफिनिटी को कन्वर्ज करेगा x, तो ये y की वैल्यू भी इंफिनिटी की तरफ जाएगी, x माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये जो y है उसकी वैल्यू भी माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगी। तो जो इस किस्म के सिनेरियोज है उनको हम लिखते कैसे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस माइनस इंफिनिटी f ऑफ x इज इक्वल टू इंफिनिटी, या फिर लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी f ऑफ x इज पॉसिबली माइनस इंफिनिटी, या फिर x अप्रोचेस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। इनको हम यूं लिख देते हैं, ये ध्यान में रखिए कि हम यहाँ पे इनका मीनिंग क्या लेके चल रहे हैं। और फिर अगर आपको ये कहा जाए कि जी आप कंप्यूट करें लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी x क्यूब एंड लिमिट x अप्रोचेस माइनस इंफिनिटी x क्यूब, तो आप इमेजिन कर सकते हैं दोनों सिरतों में इसका आंसर क्या आएगा। नंबर जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे इन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज भी बढ़ती चली जाएंगी। तो जब हम x क्यूब लिखेंगे तो आंसर प्लस इंफिनिटी, और जब x माइनस इंफिनिटी x अप्रोच करेगा माइनस इंफिनिटी को तो आपका आंसर माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं। फिर यहाँ पे ना एक टेक्निकल बात है, वो जो कुछ हम इन्फिनिटी को नंबर समझ के बाजू का जमा नफी शुरू कर देते हैं, तो उसने उसको समझाने की कोशिश किया कि ये आप नहीं करें। फाइंड लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी x स्क्वायर माइनस x, ये वैल्यू चाहिए। इट वुड बी रॉन्ग टू राइट, अब ये जो लिमिट लॉज है वो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी x स्क्वायर माइनस x, इसको अगर आप ये लिखें तो ये गलत होगा। अब अगर आप ये लिखें और ये गलत होगा तो फिर क्यों गलत होगा, क्योंकि फिर आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी डिफाइन करना पड़ेगा और ये हमें नहीं पता, इसकी डेफिनेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। द लिमिट, तो इसका तरीका कार क्या, द लिमिट लॉज can't be applied to infinite limit because infinity is not a number, so infinity minus infinity can't be defined, इसका हम जवाब ही नहीं दे सकते। However, we can write limit x approaches infinity x square माइनस एक्स, और इसको हम क्या करें जी सिंप्लीफाई कर लें x टाइम्स x माइनस 1। अब जब दोनों ही नंबर जैसे जैसे x बड़ा होगा दोनों ही बड़े होंगे तो दोनों का जो कंबाइंड आंसर आएगा वो फिर बहुत बड़ा होगा और उसको हम फिर इंफिनिटी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आर्बिट्रेरली लार्ज होते हैं। जब दोनों आर्बिट्रेरली लार्ज होंगे तो उनकी प्रोडक्ट भी आर्बिट्रेरली लार्ज होगी। एग्जाम्पल 11 देखते हैं जी। एग्जाम्पल 11 में विद x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाई 3 माइनस x, तो ये अगर आप गौर करें तो वही जो आपका तरीकेकार है, x स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया, x स्क्वायर पे डिवाइड किया, तो अब ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है आपका, ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन इन्फिनिटी बन गया और जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है ये -1 बन गया। और फिर इससे हुआ क्या, सो द ओवरऑल आंसर इज इंफिनिटी। ये ऊपर वाला प्लस इंफिनिटी आ गया और डिवीजन से आपको माइनस वाला नंबर मिला, तो फिर हमने इसको माइनस इंफिनिटी मार्क कर दिया क्योंकि आपका जो ओवरऑल आंसर है वो नेगेटिव की साइड पे जा रहा था। ओके, एग्जाम्पल 12 में आपको स्केच करना है ग्राफ y इक्वल्स टू x माइनस 2 टू द पावर 4 x प्लस 1 टू द पावर 3 and times x minus 1 by finding its
intercepts and its limits as x approaches infinity and x approaches minus infinity. अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए एक तो हमारे पास है ना कि हम टेबल बना लें और टेबल से अंदाजा लगा लें और अंदाजा लगा के हम ग्राफ स्केच कर दें, फिर बाज़ औक़ात हमें असिम्प्टोट से हेल्प लेनी पड़ती है, हमें इंटरसेप्ट से हेल्प लेनी पड़ती है। तो अब अगर आप इस ग्राफ को सोचें तो ये गौर करने की जरूरत है कि ये जो आपके y इंटरसेप्ट है, इसका मतलब कि x की किन वैल्यूज के लिए आप का ये जो कर्व है x, the y intercept is f of 0. Okay, so why that means when you replace x equal to 0, so when you replace x equal to 0 तो ये पता ये चल जाएगा कि ये y एक्सिस को कहाँ कट करता है, and the answer you obtain is -16. तो एक तो पता चल गया कि आपका ग्राफ में -16 से गुजरा, और x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा कि y कहाँ कहाँ पे 0 होता है, तो आपने देखना है y कहाँ कहाँ पे 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे y को 0 रख लूं तो x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, अगर मैं -1 रखूंगा तो भी ये 0 हो जाएगा, +1 रखूंगा तो भी ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से तो हमें नजर आ रहा है कि ये 3 पॉइंट्स को कट कर। ओके, तो इसका मतलब हमें अब इसके जो इंटरसेप्ट्स हैं उन सारों के बारे में पता चल गया, x वाला भी और y वाले इंटरसेप्ट भी पता चल गया। जब x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए तो ऑल दीज फैक्टर्स आर सो लार्ज, तो इसका मतलब ये है कि जब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो इसका आंसर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाना है, तो ये आपका जी पॉजिटिव इंफिनिटी वाली साइड पे चल पड़ेगा। और जब आपका x नेगेटिव होगा तो फिर x नेगेटिव के केस में भी आपका आंसर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ ही जाना है। तो आप इससे जो इंप्रेशन गैदर करते हैं कि हमारा ग्राफ इस तरह का हो सकता है। प्रिसाइज डेफिनेशंस पे जाते हैं। प्रिसाइज डेफिनेशन में जैसे मैंने आपसे कहा था कि जहां जहां होगा x अप्रोचेस इंफिनिटी उसको आपने कह देना है कि x इज ग्रेटर देन एनी गिवन नंबर n, बाकी आपकी सारी कहानी वैसी की वैसी रहेगी। तो वी से limit let f be a function defined on some interval a to in positive infinity, then limit x approaches infinity f of x is equal to L means that for every epsilon there is a corresponding number n, और वो n पहले हम एप्सिलॉन के लिए डेल्टा ढूंढ रहे थे, अब हम एप्सिलॉन के लिए एक नंबर n ढूंढ रहे हैं, और वो नंबर n कैसा होगा कि जब x की वैल्यू n से बड़ी हो तो f of x minus L लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो अब आपने जो इनके तर्जुमे करने हैं ना, इनकी इंटरप्रिटेशन करनी है, वो उसको आपने समझ लेना। तो अब आपकी डिजायर क्या है कि जो आपका कर्व है वो L से एप्सिलॉन रेडियस में रहे अगर आपका x किसी एक खास नंबर से बड़ा हो। इसको यूं देखिए, ये आपका L आ गया और ये आपने प्लस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन, ये आपने इसका इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब n ये एक नंबर है, उसके बाद आपका जो ग्राफ है ना, ये इससे अगर आप इस नंबर से पीछे देखें तो ग्राफ आपकी स्ट्रिप्स के अंदर काबू नहीं आता, लेकिन आप इस नंबर से ऑनवर्ड आप सर्टेनिटी है कि मेरा जो ग्राफ है उसने इसी स्ट्रिप के अंदर अंदर रहना है। तो पहले आप एड देखते थे और ए का रेडियस देखते थे और उसके अंदर चीजें डिसाइड करते थे। अब आप क्या कर रहे हैं कि उस गिवन नंबर के बाद जो x की वैल्यूज है, x की जो वैल्यूज है वो ये ऐसी होंगी कि आपका जो f ऑफ x है वो उस स्ट्रिप के अंदर अंदर रहे। बाकी जो आगे की डेफिनेशन है वो भी रूटीन वाली है, आप प्लस इंफिनिटी की बजाय माइनस इंफिनिटी कर देंगे। पहले आप x को ग्रेटर देन n कह रहे थे, अब आप x को लेस देन n कह देंगे, लेस देन n कह देंगे तो अब आपकी सारी स्टडी लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगी, अब आप लेफ्ट पे वो स्ट्रिप ढूंढना शुरू करें। Okay, in example 3 we calculated this phenomena. So in the next example we use a graphing device to relate this statement to definition 7. Okay जी, अब ये वाला जो है ना, अब आपका x ग्रेटर देन n और आपने वो सारा, आपको L भी पता चल गया, एप्सिलॉन भी पता चल गया, और अब हम देखते हैं जी कि इसका क्या बनता है, और उसने इसको एक ग्राफिंग डिवाइस से सारा कुछ किया है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको आपने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद वी नीड टू डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द गिवन कर्व लाइज बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइंस y equals to 0.5 and y equals to 0.7. So we graph the curve and these lines in figure 7 and we use the cursor values को estimate किया, एस्टिमेट करने के बाद x की वैल्यू आएगी आपकी ऑलमोस्ट 6.7, और आपने कहना ये शुरू कर दिया कि जी x अगर आपका 7 से ज्यादा हो तो फिर ये कंडीशन ट्रू रहेगी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक टिप दे दूं, जब आप एग्जांपल्स करते होते हैं ना तो एग्जांपल कोई खास चीज की वजाहत के लिए होती है। आप अगर ये सोचना शुरू कर दें कि मैंने पेपर में इसको कैसे सॉल्व करना है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो एग्जाम्पल को किस मकसद के लिए उसने आपके सामने रखी ये समझना जरूरी है। हर शय को आप पेपर के कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे तो आपकी चीजें काबू में नहीं आएंगी। तो उसने यहाँ पे ये सिर्फ आपको ये बताया कि मेरी ये कंडीशन, और उसने ये पहले डिक्लेयर कर दिया कि मैंने ग्राफिंग डिवाइस से ये एस्टिमेट्स किए हैं, और एक्स की वैल्यू अगर 7 से बड़ी हो जाए तो ये वाली जो कंडीशन है वो मेरी ट्रू रहती है, यानी कि जो एफ ऑफ एक्स है वो अपनी लिमिट वाली स्ट्रिप के अंदर अंदर रहता है। use definition 7 to prove that limit x approaches infinity 1 over x is equal to 0। अब हमने ये थोड़ी सी थ्योरी वाली बात है, इसको आप एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। जो आपका 5वां सेमेस्टर है रियल एनालिसिस का कोर्स, उसमें आप हमेशा इसी तरह की कहानियां करेंगे। तो ये आपको समझ आ जाए, वेल एंड गुड। मैं इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा। गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 we want to find n such that if x is greater than n। तो अब हमें करना क्या जी, एप्सिलॉन अगर आपको गिवन हो हमें फाइंड आउट करना है n। क्यों? कि अगर x n से बड़ा हो जाए तो 1 over x एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। इसका मतलब ये कि अब हम x में वो कंडीशन ढूंढ रहे हैं, इसको यूज करेंगे, और x पे वो कंडीशन ढूंढेंगे कि x जो है वो n किस n के लिए ये ट्रू रहेगा। In computing the limit, we may assume that x is greater than 0। Then अगर x greater than 0 होगा तो ये जो 1 over x है, ये वाली जो इनइक्वालिटी जिससे आप शुरू कर रहे हैं, x अगर greater than 0 तो 1 over x का आंसर हमेशा पॉजिटिव आना। तो मैं इसका मॉड हटा देता हूँ, मॉड हटा दूं तो ये सादा 1 over x लेस देन एप्सिलॉन आ गया, और इसका मतलब ये कि जो x है वो 1 over एप्सिलॉन से बड़ा होगा। अब अगर x आपका 1 over एप्सिलॉन से बड़ा लेना है तो n को आप एग्जैक्टली 1 over एप्सिलॉन के बराबर रखिए। अगर आप n को एप्सिलॉन के बराबर रख लेंगे तो आपकी ये शर्त पूरी होना शुरू हो जाएगी। x को, ये n को एप्सिलॉन 1 over एप्सिलॉन से बड़ा रखा, तो ये आपकी शर्त पूरी हो जाएगी। आप इसके लिए एप्सिलॉन की कोई वैल्यू लें और फिर आप चेक करेंगे कि आप उससे n कंप्यूट कर सकते हैं। योर लाइफ विल बी सिंपल। इलस्ट्रेशन दे दी उसने। इलस्ट्रेशन में क्या ये रहा है जी कि अगर आपका एप्सिलॉन 1 हो, 0 आपकी लिमिट है, एप्सिलॉन आपका 1 है, तो ये इधर चला गया जी प्लस एप्सिलॉन वाली साइड, इधर माइनस वाली -1 पे चले जाएंगे आप। अब n की किस वैल्यू के बाद? वो कहते हैं ये कि जी एप्सिलॉन अगर मेरा हो 1, अब अगर एप्सिलॉन 1 रख ले तो फिर इसका मतलब 1 over x जो है वो 1 से छोटा, तो इसका मतलब x जो है वो 1 से बड़ा। तो अब अगर n को वो डायरेक्ट 1 रख ले तो उसके बाद ये चीजें आपकी सेटल डाउन हो जाती है, ये इसके अंदर आ जाता है। एप्सिलॉन कर ले 0.2। अब अगर आपका एप्सिलॉन 0.2 हो तो आप गौर कीजिए ये x ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये आपके पास नंबर बन जाएगा 5। तो आप चेक कीजिए n जैसे ही आपका 5 से बड़ा होगा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एप्सिलॉन कर लें 0.1, n आपका 10 हो जाएगा। एप्सिलॉन कर लें, इसी तरह से छोटा करते जाएं, आपका n उसी हिसाब से बड़ा होता जाएगा। ये आपके समझने की चीज है। ओके, आगे चलते हैं जी। लास्ट डेफिनेशन ऑफ एन इनफिनिट लिमिट एट इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या कि f जो है वो डिफाइंड है किसी भी इंटरवल पे जो कि a से पॉजिटिव इंफिनिटी वाली साइड पे है। देन वी से लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी f of x is equal to infinity means that for every positive number m there is a corresponding number n such that f of x is greater than m। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि जब x अप्रोच करेगा इंफिनिटी को तो x उसको हम डिस्क्राइब करेंगे that x is greater than any given number n, और f जब हम कहेंगे f of x लिमिट, ये जो लिमिट है ये हम इंफिनिटी के बराबर है, तो इसका मतलब ये कि जो एफ ऑफ एक्स होगा वो उसके बाद किसी भी गिवन नंबर से बड़ा होगा। अच्छा, मैं एक्सरसाइजेस के लिए आपको एक टिप देना चाहता हूँ लेक्चर खत्म करने से पहले। जो एक्सरसाइजेस आपको सॉल्व एग्जांपल्स में मिलती हैं उनसे मिलती जुलती एक्सरसाइजेस सिर्फ और सिर्फ आपको करनी है। पढ़ेंगे आप, समझेंगे। एक चीज ध्यान में रखिए कि एक होती है हमारी लेमैन अप्रोच, आम आदमी की तरह हम सोचते हैं, तब हमें देना पड़ता है ना उसका साइंटिफिक प्रूफ। तो साइंटिफिक प्रूफ में हमें टर्मिनोलॉजी देनी पड़ती है, और वो टर्मिनोलॉजी के लिए फिर हम कुछ कवानीन तय करते हैं। ये जो कुछ हम आपको पढ़ा रहे हैं ये कवानीन है, और मुमकिन है शुरू में आपको कुछ बोरिंग लगे। जब आप बार बार इन्हीं चीजों को करोगे तो आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी। न्यूटन ने जो लिमिट की ये डेफिनेशन दी तो उससे पहले उसने बहुत सारे फिनोमिना स्टडी किए।
और फिर उसने जब लोगों को कायल करना था, एक्सपर्ट को कायल करना था, अपनी बात को मनवाना था, तो फिर जो सेट ऑफ रूल्स तय हुए उनके मुताबिक उसको ये डेफिनेशन लोगों को एक्सप्लेन करनी पड़ी। आप इसको एक दफा पढ़ेंगे, मुमकिन है आपको कुछ चीजें समझ ना आए, लेकिन वीडियो का आपको एडवांटेज ये है कि आप बार बार इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो जब आपको टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो आप पिछली वीडियो देख लें, आप किताब को दोबारा से पढ़ लें, आप मुझे वॉइस मैसेज के जरिए सवाल पूछ लें, तो आपको एक से ज्यादा राउंड लगाने पड़ेंगे। जो आपका कैलकुलस का कोर्स है, अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप साइंस की जुबान समझना शुरू कर देते हैं। दो जो साइंस में, पूरी साइंस में, चाहे उसकी कोई भी ब्रांच, उसमें कैलकुलस ऑलमोस्ट सारी साइंसेस, सारी सोशल साइंसेस में पढ़ाई जाती है, और इसकी समझ के बिना साइंस की किसी भी फील्ड में ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा होता है लीनियर अलजेब्रा। वो अभी आप उसकी, आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाएंगे। वो इसी के से थोड़ा सा डिविएट करता हुआ एक सब्जेक्ट है, उसकी अपनी अप्रोच है। तो आपको ये दोनों चीजें, और वो जो लीनियर अलजेब्रा वो आपने जो एफएससी में मैट्रिसेस पढ़े थे उससे मिलता जुलता काम है। ये एक्सरसाइजेज हैं, इनमें सारी आपको नहीं करनी, जो आपकी सॉल्व एग्जांपल्स के करीब करीब की चीजें हैं उनके साथ आपने ये सारी एक्टिविटी करनी है। और फिर हम अगले लेक्चर में डेरिवेटिव पे जाएंगे। एक चीज ध्यान में रखिए, ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनमें से कुछ भी नया नहीं है। अगर आपको कोई बहुत दिक्कत हो रही है तो अपनी आप एफएससी वाली बुक भी देख सकते हैं दोबारा से, और वीडियो को बार बार देखें, जो चीज समझ नहीं आती उसको पूछें। तो माय बेस्ट विशेस। आपके सवाल जो भी होंगे वो आप मेरे से शेयर करेंगे तो मैं आपको उनका जवाब देता रहूंगा। खुदा हाफिज।